Hello students, you are watching Sonika Science classes and you are doing the chapter magnetic effect of electric current. आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे वन बाय वन। लास्ट क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर कर चुके हैं कंप्लीट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमने किया था कि एसी और जो डीसी करंट है, सिंपली आज हम उसका डिफरेंसेस करेंगे। डीसी कर लिया था। डीसी मीन्स the current whose magnitude always remains in same direction, either it will be positive or negative, whose magnitude or you can say value does not change with respect to time, such as इसका ग्राफ ये हो सकता है, y एक्सिस पे करंट है हमारा, t एक्सिस पे टाइम है। चेंज नहीं हो रहा है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट है। या तो इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी या इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, बट या तो ये होगी या ये होगी, और इधर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव, मीन्स इट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। बट इसके ऑपोजिट क्या था हमारा, एसी करंट में क्या था, एसी करंट में क्या है हमारा, करंट वैल्यू विल चेंज एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। क्या था हमने ये, y एक्सिस हमारा करंट है, x एक्सिस हमारा टाइम है। ये वैल्यू देखिए, मैक्सिमम गई इधर, मैक्सिमम, देन जीरो, देन इट इज कमिंग टू मिनिमम। इट इज वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट और यू कैन से ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार पेपर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो डिफरेंसेस, एक तो हमारा डेफिनेशन हो गई है, उसके साथ में हमारा ग्राफ आ गया है। सेकंड वन, जो सेकंड डिफरेंस है, डीसी करंट वोल्टेज कैन नेवर बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इजीली। जो हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको तो हम स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली कर लेंगे वाया हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर क्या करेंगे, इजीली एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज है हमारा, या तो उसको स्टेप अप करेंगे और स्टेप डाउन। मीन जहां भी अगर हमें एसी वोल्टेज की वैल्यू कम की रिक्वायरमेंट है तो हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से उसको कम कर लेंगे। अगर हमें कहीं एसी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम एसी वोल्टेजेस को वेरी कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ डीसी। थर्ड वन इज AC current is very hazardous. AC currents are more dangerous, you can say, in comparison to DC currents. Next हम examples use ले सकते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है that is AC। जो हाउसेज में हमारी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो रही है that is AC supply with voltage 220 voltage and 50 hertz frequency। जो हमारे हाउसेस की है उसमें है 220 वोल्ट है एंड 50 हर्ट्ज हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी है। बट और जो डीसी सर्किट है हमारा,
घर में कौन कौन से ऐसे अप्लायंसेस हैं जो डीसी यूज करता होगा, डायरेक्ट करंट में यूज होते होंगे? नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सच एज सेलफोन, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, ये सब किसको यूज करते हैं? डायरेक्ट करंट को। सप्लाई तो हमारी क्या आएगी? सप्लाई तो हाउसेज में हमारी एसी में है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल फोन्स, लैपटॉप एंड ऑल्सो रेफ्रिजरेटर्स, they have a adapter in themselves. They have an adapter in themselves. जो अडेप्टर है इसका फंक्शन क्या है? फोन्स के चार्जर में, लैपटॉप के चार्जर में और रेफ्रिजरेटर में एक अडेप्टर है which convert AC into DC, which convert AC to DC. इन जो सप्लाई आई है हमारी हाउसेज में वो तो है हमारी एसी, बट लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, फोन्स, इन सबको क्या चाहिए? डीसी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं लोग? अडेप्टर का, जो कि फोन्स में जो चार्जर है, जस्ट लाइक दिस इज अडेप्टर। ये अडेप्टर क्या करेगा? इसमें आएगी तो एसी करंट, बट यहां से जो केबल के थ्रू जाएगी दैट इज डीसी करंट। क्लियर है हमारा? और जो सोलर पैनल से हम सोलर पैनल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, सोलर पैनल क्या प्रोड्यूस कराते हैं? डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। सोलर करंट प्रोड्यूस करता है डीसी करंट। और इन्वर्टर की हेल्प से सोलर कनेक्शन जो होता है हमारा, एक इन्वर्टर लगाया जाता है, वो इन्वर्टर उस डीसी करंट को कन्वर्ट करेगा एसी करंट में। क्लियर है? जितने भी जो भी सोलर पैनल हैं सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, दैट इलेक्ट्रिसिटी विल बी इन डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट होगी, बट हमें क्या चाहिए? ऑल्टरनेटिंग करंट में चाहिए। तो एक इन्वर्टर फिक्स किया जाएगा इन बिटवीन, जो कि कन्वर्ट करेगा दैट डीसी वोल्टेज टू एसी करंट, सॉरी एसी करंट टू डीसी करंट टू एसी करंट। क्लियर है? ताकि हमारा यूजेबल फॉर्म में हो पाए। और जो इन्वर्टर्स हमारे घर में होते हैं दे आर कनेक्टेड टू बैटरी, एक बैटरी से कनेक्टेड है। उस बैटरी वो क्या प्रोवाइड करती है? डीसी करंट प्रोवाइड करती है। और जो इन्वर्टर है वो क्या करेगा? उस डीसी करंट को कन्वर्ट करेगा एसी करंट में। तो यूजेस कर सकते हैं हमारे। और जो फैंस हैं, फैंस जो नॉर्मली हमारे घरों में है वो है एसी फैंस। फैंस की जो हम बात करें तो जो नॉर्मली हैं वो हमारे एसी फैंस हैं, बट आजकल डीसी फैंस भी आने लग गए हैं। डीसी फैंस भी आने लग गए हैं। डीसी फैंस विल कंज्यूम लेस पावर। डीसी फैंस में क्या होगा? लेस पावर कंज्यूम करेंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था? जितने भी फैंस हैं वो एसी हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज डिफरेंसेस में एक फिफ्थ पॉइंट आएगा। अगर हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन करवाना है, लॉन्ग ट्रांसमिशन करवाना है, वो हम एसी का बेटर वे में करवा सकते हैं, बेटर मैनर में करवा सकते हैं। डीसी करंट कैन नॉट बी ट्रांसफर और ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। हमारे डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हैं। फर्स्ट अगर पूछा जाए तो डेफिनेशन लिखेंगे एसी डीसी की, फिर हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। सेकंड में क्या था हमारा? ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प से एसी वोल्टेज को अप और डाउन किया जा सकता है, बट इट विल बी नॉट इन केस ऑफ डीसी करंट। सेकंड में क्या आएगा? हमारा जो एसी करंट है वो ज्यादा हैजर्डस है, ज्यादा डेंजरस है कंपैरेटिवली डीसी करंट। थर्ड पॉइंट हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या है? हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनमें कौन सा एसी यूज कर रहा है, कौन सा हमारा डीसी यूज कर रहा है। तो डीसी कौन कौन से यूज कर रहे हैं? लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं मोस्टली फोन्स, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या यूज करेंगे? डीसी करंट को। और जो एसी को कौन यूज करेगा? एयर कंडीशनर है हमारे,
और फैंस हैं, फैंस तो चलो अब डीसी भी आने लगे हैं, तो जो डीसी फैंस है उनकी क्या एडवांटेज है, दे विल कंज्यूम लेस पावर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, अगर हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन करना है एसी करंट्स का और डीसी करंट्स का, तो इन दोनों में से कौन बेटर है, एसी करंट और डीसी करंट? तो डीसी करंट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट इन लॉन्ग ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ लो लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर हम किसी चीज को ट्रांसमिट करेंगे, डीसी को ट्रांसमिट करेंगे लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, तो उसकी एनर्जी लॉसेस जो आएंगे डीसी करंट में कंपैरेटिवली ज्यादा आएंगे, एसी करंट में जो लॉसेस एनर्जी लॉसेस हैं वो कम आएंगे। देयरफॉर एसी करंट्स आर प्रेफर्ड टू ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंसेस ओवर डीसी करंट्स। ये हमारे डिस्टेंसेस हैं। और जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे होम अप्लायंसेस का सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट जो हमारा होम अप्लायंसेस का है वो है, दिस इज आवर डोमेस्टिक सर्किट। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आप क्या क्या अटैचमेंट की गई है, दिस इज डोमेस्टिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट की गई है, सबसे पहले हमारे पास दो वायर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये है हमारी लाइव वायर, लाइव वायर होती है हमारी रेड, और जो न्यूट्रल वायर है वो नॉर्मली होती है हमारी ब्लैक। जो करंट आएगा सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा रेड और न्यूट्रल वायर की फॉर्म में आएगा, जो कि पहले दिया जाएगा हमारे मीटर बोर्ड से। मीटर बोर्ड से कनेक्शन किया जाएगा उसका। मीटर बोर्ड में हमारा एक स्विच होगा जिससे वायर्स को अटैच किया जाएगा। आफ्टर दैट स्विच वी विल हैव अ मेन फ्यूज। स्विच है, मेन बोर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है हाउसिंग के लिए, हाउसिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इस पे भी हमारा फ्यूज लगाया जाएगा। दैट विल बी आवर मेन फ्यूज, जिसको अप एंड डाउन करके हम पूरे घर की लाइट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नॉट लाइट, यू मीन्स यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी। पूरी लाइट इस फ्यूज को, और हम बोलते हैं ना एम से डाउन कर लें, तो इस मेन फ्यूज की हेल्प से पूरे घर का सर्किट सेफ रह सकता है। अगर हमारा करंट की सप्लाई ज्यादा आएगी तो क्या होगा, ये फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, तो जितना भी हमारा आगे सर्किट है वो सेफ रह जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीटर में कनेक्शन दिया लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का। फिर इसके बाद हम आए इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे। इलेक्ट्रिसिटी मीटर में इसको कनेक्शन कर दिया लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर न्यूट्रल वायर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, किसके थ्रू, मेन फ्यूज के थ्रू। मेन फ्यूज के थ्रू हमने कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिक मीटर से, घर के इलेक्ट्रिक मीटर से मेन फ्यूज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को इनटेक कर लिया है हमने। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमारे घर में एसीज है, रेफ्रिजरेटर है, फैन है, लाइट है, तो सबकी रिक्वायरमेंट पावर की अलग अलग है। एसी ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट करेगा, फैन है वो कम पावर में भी चल लेंगे, लाइट्स है वो कम पावर में भी चल लेंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया कि भी जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे उनका एक अलग फ्यूज बना दो, जो कम पावर कंज्यूम करेंगे उनका अलग बना दो। 1 2 3 करके हमने अलग अलग बना दिए हमारे फ्यूजेस। हर उसका स्विच भी बनाया है और हर स्विच के साथ में एक फ्यूज लगा दिया है। अगर सपोज करो जैसे ये मेरा है फैन के लिए, अगर मेरी फैन के लिए जो अप्लाई करी गई, फैन के लिए जो अप्लाई हमारी जो, जैसे सपोज करो करंट हमारा फैन के लिए जो लिमिट है वो है 5 एम्पियर की, फैन एंड लाइट के सर्किट के लिए। और जो एसी का सर्किट है, एसी गीजर है हमारा, उसके लिए हमने लिमिट रखी है 15 एम्पियर। तो और अब यहाँ से कनेक्शन हम क्या करेंगे ये भी एक्सप्लेन करेंगे। मीटर इलेक्ट्रिसिटी मीटर से हमने क्या कनेक्शन किया इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमारा क्या होगा, जितने भी अप्लायंसेस हैं हमारे उनको उनके करंट के अकॉर्डिंगली हमने
डिवाइड कर दिया कि भाई ये हमारा लाइट्स का फ्यूज है, ये हमारा फैन के फ्यूज हैं, स्विच हैं, और ये हमारे एसीज के हैं, और नेक्स्ट हमारा हो सकता है गीजर का स्विच है। और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, यहाँ से जितने भी आएंगे आगे जितने भी कनेक्शन जाएंगे सब पैरेलल में कनेक्ट होंगे। एसीज है, फैंस है, यहाँ से कैसे कनेक्टेड होंगे, ये पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे फैन से, एसी से, सो दैट जो वोल्टेज है दैट विल रिमेन सेम। हमने किया था पैरेलल सर्किट्स में हमेशा करंट वेरी करेगा, वोल्टेज विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे देखिए, दोबारा से करें, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव इज रेड, न्यूट्रल इज ब्लैक। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हमारी आई, मेन बोर्ड में आया, मेन बोर्ड से हमने मीटर में दिया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, हमारे जो घर के अप्लायंसेस हैं उनको हमने पावर रेटिंग के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया, फैन, एसी और गीजर, उसके अकॉर्डिंगली हमने 1 2 3 कर दिया। और हर पार्ट पे, हर डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने क्या किया, एक स्विच लगाया है और एक फ्यूज। सपोज फ्यूज क्यों लगाते हैं, सेफ्टी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या था कि जैसे ही हमारा जो फ्यूज है उससे एक्सेस ऑफ करंट पास करेगा, दैट विल मेल्ट डाउन। टिन का बना है हमारा, एक्सेस ऑफ करंट पास करेगा तो मेल्ट कर जाएगा, और जो आगे का हमारा सर्किट है वो बर्न होने से बच जाएगा। इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये हमारे स्विचेस है। अब ऐसे भी रखेंगे तो चलेगा काम, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, बट एक मेजर फैक्टर क्या रह गया हमारा, सेफ्टी फैक्टर। उस सेफ्टी फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे स्विचेस हैं घर के, स्विचेस उन सबको क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे, उन सबकी अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग क्या करेगी, हमारी जो भी थर्ड स्विच है हमारा, उससे क्या लेंगे, वायर लेंगे, और जिसको अर्थ के पोटेंशियल से जोड़ दिया जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल हमारा कितना होगा, 0 वोल्ट, और जो आई है वो उसका कितना वोल्ट है हमारा, 220 वोल्ट। मीन्स अगर हमारा बाई चांस कुछ लीकेज ऑफ करंट है, कई बार हम फील करते हैं, जो बारिश का सीजन है, कभी कभी अगर अर्थिंग अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं हुई है तो अगर आप वॉल को टच करोगे तो थोड़ा थोड़ा करंट आएगा, या फिर कभी कूलर या रेफ्रिजरेटर में कभी कभी करंट आता है। वो किसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, अर्थिंग की वजह से। अगर अर्थिंग अच्छे से प्रॉपरली नहीं की गई है तो वो लीकेज ऑफ करंट प्रोवाइड करता है। लीकेज ऑफ करंट को रिड्यूस करने के लिए और इवन से खत्म करने के लिए हमने क्या ऑप्शन लिया है, सेफ्टी के लिए अर्थिंग का। तो अब यहाँ पे हमारे पॉइंट्स आएंगे, सिंपली छोटी छोटी डेफिनेशन। एक तो है अर्थिंग, सेकंड है हमारा फ्यूज, थर्ड वन इज ओवरलोडिंग, एंड फोर्थ वन इज शॉर्ट सर्किट। अर्थिंग में हमने किया, अर्थिंग और फ्यूज हमारे क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन है। सेफ्टी स्टेप्स हैं जो कि हम अपनी सेफ्टी के लिए लेते हैं। अगर अर्थिंग कर देंगे तो जितना भी एक्सेस ऑफ करंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। सेकंड फ्यूज, अगर किसी भी वायर में एक्सेस ऑफ करंट फ्लो करेगा तो बिकॉज ऑफ हीटिंग फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करेगा तो जो आगे का सर्किट है हमारा वो सेफ रह जाएगा। तो ये क्या है हमारे सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे स्विचेस अगर हम ऑन कर दें, एसी भी चला दें, गीजर भी चला दें, फैंस भी चला दें, लाइट्स भी चला दें, तो एक्सेस ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, एक्सेस ऑफ करंट फ्लो करेगा यहाँ पे वायर्स में। एक्सेस ऑफ करंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा हमारा, हीटिंग होगी हमारी वायर की। हीटिंग होगी तो दैट हीटिंग विल बर्न द वायर। अब ये हीटिंग बर्न कर सकती है वायर को, बर्न कर सकती है तो क्या होगा हमारा, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग समझ में आया। अगर हम एक ही टाइम पे मोर देन 3-4 पावर अप्लायंसेस एकदम से स्विच ऑन कर दें तो करंट
ड्रॉ जो होगा वायर में वो ज्यादा होगा, एक्सेस करंट फ्लो करेगा, उसकी वजह से बर्निंग ऑफ सर्किट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में है व्हेनेवर लाइव एंड न्यूट्रल वायर, जब भी हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कांटेक्ट में आ जाएं तो क्या होगा, दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट बन गया है, मेन जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो गया है। रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो वायर में हीटिंग आएगी, वायर में हीटिंग आएगी, देन सर्किट कैन ब्रेक डाउन। क्लियर है हमारा, चारों पॉइंट्स वन वन मार्क करके कभी कभी आ जाते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन हमारे अर्थिंग और फ्यूज हैं। ओवरलोडिंग जब एक ही टाइम पे हम मोर देन 2-3 अप्लायंसेस ऑन कर देंगे तो करंट हमारा ज्यादा ड्रॉ होगा, उससे क्या होगा, जो सर्किट है वो बर्न कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हमारी कनेक्ट हो जाए तो रेजिस्टेंस है उनके बीच में वो जीरो हो जाएगा और करंट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। देन बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ एक्सेस ऑफ करंट then circuit can melt or circuit can break. Okay students, that's all in the magnetic effect of electric current. फिर भी अगर कुछ डाउट है, मैंने ट्राई किया है सब कुछ अच्छे से सॉल्व करने की, फिर भी अगर डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू।